स्वागत है आप सभी का महाबहस में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो महाबहस में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि देश हित जरूरी है या फिर अपनी सियासत। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज चीन के मसले पर ऑल पार्टी यानी कि सर्वदलीय बैठक हुई और ज्यादातर पार्टियां जो अमूमन कांग्रेस से भी ज्यादा मुखर रहती हैं विरोध में सरकार की, वो भी सरकार के साथ नजर आई। लेकिन कांग्रेस ने सीधे सीधे सरकार से सवाल पूछे तो लेफ्ट ने तो चीन की कायराना हरकत के लिए उसकी निंदा तक करने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या देश हित से ऊपर दल हित है? इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बैठक का अपडेट बता दें। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दल के नेताओं के साथ बातचीत की और ज्यादातर नेता एक सुर में चीन के खिलाफ यहां पर मांग कर रहे थे कि सरकार जो कदम उठा रही है सही है और हर फैसले में सरकार का वो साथ देंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछे। सोनिया गांधी ने पूछा कि चीन ने कब हमारी सीमा में घुसपैठ की और सरकार को घुसपैठ के बारे में कब पता चला। उन्होंने पूछा कि सरकार को 5 मई को जानकारी मिली या पहले, क्या सीमा की सैटेलाइट तस्वीर नहीं मिलती? सरकार खुफिया तंत्र की नाकामी मानती है? जब शरद पवार ने कहा कि हमें मुद्दे की संवेदनशीलता का सम्मान करना चाहिए, वहीं बीजेडी ने भी कहा कि वो सरकार के हर कदम के साथ खड़ी है। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती की बात करें तो उन्होंने चीन के मसले पर सरकार के कदमों की तारीफ की और प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले में उनका साथ देने का भरोसा जताया है। तो आज की जो बैठक हुई है, तो इस बैठक में अलग अलग दल के नेताओं को इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो जरूरत अपने अपने पार्टी या अपने अपने दलों के बारे में सोचने की नहीं है, बल्कि अपने देश के बारे में सोचने की है। और इस दौरान ही कई सारे सवाल उठाए हैं कांग्रेस ने। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अशोक सिंह नेता हैं कांग्रेस के। तो आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सिंह, मैं आपके पास सबसे पहले आती हूं। इस वक्त हम किस दौर में हैं, किस स्थिति में हैं बतौर हिंदुस्तानी, वो बताने की जरूरत नहीं है। जब सब दल एक सुर में सरकार के कदमों की तारीफ करते हुए साथ हो रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस सवाल उठा रही है और खुफिया तंत्र की नाकामी और बहुत सारे ऐसे आरोप सरकार पर लगा रही है। प्रीति जी, पूरा देश सवाल कर रहा है सरकार से और पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। सरकार की नाकामी है, सरकार की नकारेपन की वजह से आज हमारे लगातार सैनिक शहीद हो रहे हैं। 1 महीने से लगातार राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठा रही थी। आखिर हमारे सैनिकों की शहीद हो गई, ये जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है? ला ला के दिखाऊंगा, एक सर के बाद 10 सर लाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। आखिर हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं और जिम्मेदारी से बच रहे हैं, जवाबदेही क्यों नहीं हो रही है? देश जवाबदेही चाहता है, संपूर्ण भारत चाहता है जवाबदेही। जवाबदेही सरकार को देना चाहिए। हम कहां मना करें? हम तो पूरे देश खड़ा है सरकार के सामने, मगर सवाल है कि सरकार की जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रही है। देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से घबरा रहे, क्यों नहीं करारा जवाब दे रहे हैं? तो ला ला के दिखाने लेकिन अशोक जी, ऐसी क्या वजह है? हाँ, बिल्कुल जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जब जब ऐसी मुश्किलों में घिरता है देश, कांग्रेस को बगैर सबूत के कोई बात मानने में एतराज होता है? हर बात के सबूत भी चाहिए होते हैं कांग्रेस को। जिम्मेदारी है नहीं, किस प्रीति जी, किस बात? देश, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, हमारे जवाबदेही किसकी होगी, जिम्मेदारी किसकी होगी? ये देश को बताना पड़ेगा, मोदी जी को। चंद्रमोहन जी, अगर सवाल पूछा है तो सरकार से ही सवाल पूछे जाएंगे। जवाबदेही पूछना गुनाह है। राहुल गांधी ने कहा कि देखिए चीन घुसपैठ कर रहा है, 1 महीने से लगातार चीन अंदर आ गया, हमारे सैनिक शहीद हो गए, उसके बाद हमारे सैनिकों को पकड़े रखा, उसके बाद भी सरकार। हाँ, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है अशोक जी, जब सरकार कुछ कहती भी है तो भी तो आप कहां मानते हैं? जब तक पाकिस्तान से कहीं और से खबर नहीं आती तब तक आप लोग विश्वास भी तो नहीं करते। अगर सरकार बता भी दे तो उसके भी फिर आपको सबूत चाहिए होंगे। आपने कहा ये भी दिक्कत है बहनों, एक सर के ये भी दिक्कत है, 10 सर लाऊंगा। मनमोहन सिंह जी की मजाक उड़ाया करते थे आदरणीय मोदी जी, कहते थे लव लेटर लिखना बंद कर दे। आज जवाबदेही तय क्यों नहीं हो पा रही है?
हमारा खून खौल रहा है, पूरा देश जवाबदेही मांग रहा है मोदी सरकार से, तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। चंद्रमोहन जी, हम जवाब तो सरकार के साथ खड़े हैं, हम लगातार ठीक है। इतना जोश हमारे सेना में है कि हम लोगों के ऐसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर। चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए। देखिए प्रीति जी, जिस तरीके से जो ये चाइना का बॉर्डर का विषय है, इसमें सारी स्थितियां स्पष्ट हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के विरोध को लेकर इतनी प्रतिबद्ध है कि वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगी, फिर देश की सरकार का विरोध करेगी, फिर वो देश का विरोध करेगी। आज कांग्रेस की यही स्थिति हो गई है। अब जैसे चर्चा की शुरुआत में जो भी वक्ता होता है वो इतना चीखता चिल्लाता नहीं है, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। हम देश पूरा जानता है कि चाइना के विषय को लेकर क्या क्या स्थिति है, 62 में क्या हुआ, 67 में क्या हुआ, और 1993 में क्या हुआ, 96 में क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ, ये सारे हैं, ये कहीं कोई इसमें नयापन नहीं है। देखिए अशोक जी, ये संवेदनशील विषय मैं आपके साथ इस पर चिल्ला के बहस नहीं कर सकता। राजनीतिक विषय होता मैं आपके साथ, आप जानते हो कि मेरी आवाज आपसे बहुत तेज है, मैं आपसे ज्यादा तेज आवाज में जवाब दे सकता हूं, लेकिन ये विषय चीखने चिल्लाने का नहीं है, समझदारी का है। राहुल जी जैसी हरकतें बंद कर दो। जो कांग्रेस का हाल पूरे देश में हो रहा है वो होता चला जाएगा, मत चीखो ऐसे चलिए, आपकी आवाज चीन तक चली जाए, हम तो यही चाहते हैं। अरे भाई, मैं प्रीति जी, मैं इस विषय पर इस तरीके से नहीं जवाब, पूरा वक्त दिया, इस तरीके का मतलब नहीं है, कोई बात सुन लीजिए। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ में राजनीतिक एमओयू साइन करती है। अब ये किसने, आज जो वहां के राष्ट्रपति हैं चाइना के, उनके साथ में किसने किया? तो ये राहुल गांधी जी ने किया। तो इनको तो जानकारियां पहले से हैं ही, ये जो आज दावा कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ राजनीतिक संबंध है। अब ये अपने पाप का घड़ा दूसरे के सिर पर फोड़ने के आदी हैं कि जो पाप इन्होंने किया उसका घड़ा फोड़ दो। ये पाप का घड़ा आप अगर फोड़ने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, देश ये जानता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बोले आप कहां छिप गए हैं, कहां हैं, कैसे कैसी बातें करते रहे हैं लगातार राहुल गांधी जी। इस विषय पर कोई भी गंभीरता पूर्वक बातें, ऑल पार्टी मीटिंग है, लेकिन आज सुबह फिर ट्वीट मार रहे हैं। उनको राजनीति करने के लिए कोई विषय नहीं बचता है, क्योंकि राफेल पर जब ये बोलना चालू करते हैं तो वहां कोर्ट आईना दिखा देती है। जब राजस्थान राफेल से लेकर राजस्थान की बसों तक कोई बात आती है, प्रीति जी, राजस्थान की बसों को लेकर आज भी चंद्रमोहन जी, अगर आज हम सब आईना दिखाया है, चंद्रमोहन जी, अगर आज हम सब दुखी हैं इस बात को लेकर के हमने अपने 20 जवान खोए हैं, तो जवाब तो सरकार को ही देना होगा। नहीं, बिल्कुल सरकार को देना होगा, सरकार जवाब दे रही है, जवाबदेह सरकार है। ये कोई सरकार ऐसी नहीं है कि जवाबदेह सरकार ना हो। हमने कहा है ना, खून भी देंगे, जान भी देंगे, देश की माटी कभी ना देंगे, ये हमारा संकल्प है। हम इस संकल्प के साथ अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से। अनुराग जी, ठीक है, स्वागत है आपका। अनुराग भदौरिया जी, तो जो भी दल शामिल थे, 17-20 दल, तो सबने एक सुर में यहाँ पर कहा है, और कहना भी चाहिए क्योंकि हम अलग अलग पार्टी के बात में है, पहले हिंदुस्तानी है। तो यहाँ कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, जिस तरह का रुख है, तो क्या हम देश में और सरकार में फर्क करना भूल गए हैं क्या? देखिए, सबसे पहले जो हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं फौजी, उनको मैं नमन करता हूं, उनके परिवार को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की या किसी और दल से मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ राजनीतिक रूप से चूंकि घर के अंदर लड़ सकते हैं, लेकिन जब सरहद की बात होगी, बाहर का कोई व्यक्ति आएगा और देश पे कोई आक्रमण करने की या देश पे हमला करेगा, तो हम सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल, और सरकार के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि देश हमारे लिए सबसे पहले है, उसके बाद में हम लोग आते हैं। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है, जब आप कोई काम कर रहे हैं, जब आप चाइना से रिश्ते बना रहे हैं या किसी और देश से रिश्ते बना रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो अपोजिशन जो आपको बात कहता है उसको भी आप सुनिए। 2017 जुलाई में जब आदरणीय नेताजी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि मैं रक्षा मंत्री था और चाइना, मैं जानता हूं कि चाइना धोखेबाज है, चाइना पे यकीन मत करना, चाइना हमेशा से धोखा देता है और आपको दोस्त बना के पीछे से छुरा भोंकता है। तो जब इतने एक्सपीरियंस आदमी आपको कह रहे थे, पार्लियामेंट में आगाह कर रहे थे, लेकिन इस सरकार ने सुना कहां? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुना। उसके बाद प्रधानमंत्री जी 5 बार गए,
18 बार मुलाकात की, हमारे देश में भी उनको बुलाया, झूला भी झुलाया, साइन भी किए। देखिए अनुराग जी जो बात मैंने कल भी डिबेट के दौरान कही थी, एक बात तो आप सुनिए, आप पड़ोसी नहीं देखिए, अभी टोकिए मत। हाँ, टोक नहीं